नमस्कार फ्रेंड, ये हम लोग का त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम लोग साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है इस फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए जिसमें कि ये कोण आपका 90 का है। ठीक है, इसके ऊपर एक और समकोण त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे बना दिए और इसको यहाँ से मिला दिए। इस एंगल को ए बोल देते हैं और इस एंगल को बी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ इस पे क्या करते हैं, लंब गिरा देते हैं। ठीक, लंब गिरा दिए और यहाँ से भी एक लंब यहाँ पे हम गिरा दिए। अब बाकी सबका नाम लिख दीजिए। बोलिए ए बी तो है, लिख देते हैं पी क्यू आर एस टी यू, लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों किए, ये जो एंगल ए देख रहे हैं इसके बराबर केवल हम लोग को दिखाना है। बस केवल इसको दिखाने के लिए हम इतना रचना किए हैं। अब ये बराबर कैसे है इसको समझिए। ये देखिए कि पी आर, ठीक है, ये समांतर है आपका यूएस का, सब 90-90 पे कट रहा है तो क्या है, समांतर है। अगर ये समांतर है तो ये एंगल जो ए है इस एंगल के बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक है ना, समांतर है तो तिर्यक रेखा काट रहा है तो एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे दूसरा त्रिभुज जो हम लिए थे कितना का लिए थे, बोले 90 का। अब इस त्रिभुज इस कोण को अगर देखा जाए, अगर ये 90 है तो ये कितना का होगा, बोलिए 90 माइनस ए। अब इस त्रिभुज में जरा सा देख लीजिए टी यू एस में एक कोण तो पहले से 90 है। ठीक है, बाकी दो का योग कितना होगा, बोलिए 90। अगर ये 90 माइनस ए है तो ये कितना का होगा, बोलिए ए का। बस इसी को तो प्रूव करने के लिए इतना रचना किए हैं। ये ए बराबर ए हो गया, बोलिए हाँ। और आपको एक चीज़ पता होगा कि देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर ये वाला आपका एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला पी होता है, ये बी होता है, बाकी 90 के सामने वाला एच होता है। थीटा खुदा न खास्ता ऊपर आ जाए तो थीटा के सामने वाला पी, 90 के सामने वाला एच, बाकी बचा आपका बी होता है ना, सबको पता है, बोलिए हाँ। चलिए, और आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, है ना पता, बोलिए हाँ पता है। तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी प्रूव करना है, किसमें, साइन के केस में। ठीक है, तो साइन थीटा के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, बोलिए ए प्लस बी। साइन थीटा बराबर थीटा की जगह पे क्या लिए, टोटल को मिला के हम थीटा बोल दिए। ठीक है, टोटल ए प्लस बी को मिला के थीटा बोल दिए। तो साइन थीटा बराबर थीटा की जगह पे ए प्लस बी। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए पी बटे एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटे एच होता है ना। तो इस त्रिभुज में देखिए टी क्यू पी में, ठीक है, ये आपका थीटा है, थीटा के सामने का भुजा, बोलिए पी। पी बराबर क्या लिख सकते हैं, टी क्यू। ठीक है, टी क्यू, पी का काम हो गया। और एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, ये पी हो गया, थीटा ये है तो एच ये हो जाएगा 90 के सामने वाला टी, टी पी। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। टी क्यू को हम लिख सकते हैं टी यू, ठीक है, टी यू और प्लस यू क्यू लिख सकते हैं, बोलिए हाँ लिख सकते हैं। और बाकी हो गया आपका टी पी। बोलिए इसको और क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि टी यू को टी यू छोड़ दीजिए। ठीक है, और ये जो आपका यू क्यू है ये सभी 90-90 पे कट रहा है ना, सभी 90-90 पे कट रहा है। तो ये जो यू क्यू है ये आपका एस आर के बराबर हो जाएगा। तो इसको जो है हम क्या लिख देते हैं, एस आर, और बटे में आपका क्या है, टी पी। ये जो एलसीएम में है इसको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, समझते रहिएगा। इसको हम लिख दिए टी यू बटे टी पी और प्लस में एस आर बटे टी पी। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए
कि किसी संख्या में एक से गुना कर सकते हैं, या बोला जाए कि किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे कोई फिक्स संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। तो ये क्या है, टी यू। ठीक है, टी यू मतलब ये है, तो इसका कर्ण से गुना और कर्ण से भाग, कहने का मतलब क्या, टी एस। ठीक है, टी एस से गुना कर दिए और टी एस से भाग कर दिए। ये क्या है आपका, एस आर। ठीक है, एस आर बोले तो ये वाला, तो इसमें भी कर्ण आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, कर्ण हो जाएगा आपका पी एस बोलिए या एस पी बोलिए। चलिए पी एस, इसको जो है हम लोग पी एस से गुना और पी एस से भाग कर दिए, कट जाएगा, एक हो जाएगा, एक से गुना करने से कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन हम लोग का काम बन जाएगा। अब समझिएगा जरा सा कि इधर चलिए कि ये क्या है, बोलिए एस आर। ठीक है, एस आर और पी एस समझिएगा, कोना कोनी हम लोग ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। तो एस आर क्या है, समकोण त्रिभुज देख लीजिए आप, एस आर पी में, एस आर पी में एस आर क्या है, बोलिए एस आर, अगर इसको थीटा लेके चलते हैं तो थीटा के सामने का साइड क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, एस आर और पी एस को ले लेते हैं, पी एस क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है, ये 90 के सामने का क्या हो जाएगा, एच। तो पी बटे एच क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, किसको किसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए। अब देखिए कि पी एस, ठीक है, ये तो पी जो है ना, किसके लिए दिखा रहे हैं, लंब के लिए, आप समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब देखिए ये पी एस क्या है, बोलिए पी एस, और नीचे क्या बचा, बोलिए टी पी। टी पी मतलब इस समकोण त्रिभुज में देखिए टी एस पी में, टी एस पी में, टी एस पी में, तो पी एस। ठीक है, पी एस क्या है, बोलिए कि पी एस हो गया आपका, अगर इस एंगल को बी को थीटा लेके चलें, ठीक है, तो 90 के सामने का तो ये आपका टीपी जो है, टीपी आपका एच का काम कर जाएगा। ठीक है, नीचे वाला, और ये जो पी एस है, पी एस आपका बेस का काम करेगा, मतलब ये आपका बी है, सामने वाला पी होता है, थीटा के सामने वाला पी और नीचे वाला बी, तो बी बटे एच। ठीक है, बी बटे एच को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच। इसका मतलब ये है कि ये आपका कोस बी है। ठीक है, सल्टा दिए दोनों को। अब इधर आइए, बोलिए कि टी एस, समझिएगा टी एस ये है। ठीक है, टी एस और इधर लीजिए टी पी। इसका मतलब त्रिभुज देखिए आप, पहले इस सब को साफ कर दीजिए, जो खुदरा सब लिखे हैं, ये एच का काम किया था और ये बी का काम किया था, इसको हटा दिए, फिर से नया काम करेगा। देखिए इसको टी एस और ये टी पी कोना कोनी लेने वाले हैं। ठीक है, टी एस और ये आपका टी पी, इस समकोण त्रिभुज में देखिए टी एस पी में। ठीक है, अगर ये आपका थीटा है तो टी एस क्या करेगा, बोलिए पी का काम करेगा, और टी पी आपका बोलिए एच का काम करेगा। ठीक है, तो पी बटे एच साइन थीटा मतलब क्या, साइन बी इंटू है। ठीक है, इसको फिर से साफ कीजिए, फिर नया काम करेगा ये सब। ठीक है, थीटा चेंज होगा तो क्या होगा, वैल्यू भी चेंज होगा। टी यू, देखिए टी यू और क्या बचा है, टी एस। अब ये छोटकू त्रिभुज में देखिए टी यू एस में टी यू क्या है, बोलिए टी यू, अगर इस एंगल को हम बोल रहे थे कि ये एंगल के बराबर है, अब ये एंगल का काम हम यहीं पे ले लेंगे। ठीक है, अगर ये आपका थीटा है तो थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, ये पी करेगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका 90 के सामने एच हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो ये टी यू जो है, टी यू किसका काम किया, बी का, और टी यू हो गया, बचा क्या, टी एस एच का काम करेगा, बी बटे एच, कहने का मतलब क्या, कोस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, ए, पहले से प्रूव कर दिए हैं, तो कोस ए। ठीक है, इसी को अगर हम लोग बढ़िया से सजा के लिख दें, साइन ए इंटू कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी, गुना में है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ऐसे क्या होता है, याद करने में आसान होता है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है।
अब देखिए इतना तो केवल राम कहानी था, बहुत दूर दूर तक भी इसका कहीं हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो और किसका किसका ज़रूरत हम लोग को पड़ सकता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कि साइन ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये बराबर क्या होता है इसको पहले आप लोग जान लीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर तो अभी हम लोग तुरंत निकाल दिए कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और माइनस वाला केस में केवल यहाँ पे माइनस चिपका देना है। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी, केवल यहाँ पे माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब कॉस के केस में क्या होता है, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस में जो है ना माइनस काम करेगा, और साइन ए और इंटू साइन बी। जब प्लस में माइनस काम किया तो माइनस में प्लस काम करेगा, बाकी सेम रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मात्र इतना सा फार्मूला हम लोग को रटना है। ठीक है, मात्र इतना सा फार्मूला हम लोग को रटना है, बाकी फार्मूला जो भी है इसी से हम लोग निकालेंगे।